हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने चौथे दिन के क्लास में, जो कि एमएस ऑफिस से रिलेटेड होने वाला था। कल हमने सीखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में क्या क्या हार्डवेयर यूज होते हैं और हार्डवेयर में क्या क्या पार्ट यूज होते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एमएस ऑफिस क्या होता है। ऑफिस नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि ऑफिस में यूज होने वाला या किसी भी वर्क वाले प्लेस पे यूज होने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आप कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं, उसको मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। अब की समय में वो मोबाइल में भी आ चुका है एमएस ऑफिस। तो आप अगर किसी चीज़ को आप बनाना चाहते हैं, यानी कि वर्ड से रिलेटेड या किसी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या किसी टेबल से रिलेटेड, ऑफिस में, स्कूल में, घर में, कहीं भी आप उसको यूज करते हैं उसको बनाने के लिए, तो वो सभी काम एमएस ऑफिस में आप कर सकते हैं। एमएस ऑफिस में नॉर्मली आप तीन चीज़ बहुत ज़्यादा यूज करते हैं या यूज करेंगे। पहला होता है एमएस वर्ड, दूसरा होता है एमएस पावर पॉइंट और तीसरा होता है एमएस एक्सेल। तो ये तीन जो ऐप हैं या सॉफ्टवेयर हैं जो कि एमएस ऑफिस के अंडर में आते हैं, उसके अंदर आते हैं ये तीन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस के ही साथ आपको सभी सॉफ्टवेयर मिलते हैं, इसके साथ भी और भी आपको मिलते हैं जो कि आप यूज करते हैं या यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड आप नॉर्मली इसमें किसी भी वर्ड को, किसी भी प्रेजेंटेशन को अगर आप बनाते हैं तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें टैब होते हैं जो कि आपको ऊपर दिख रहे होंगे, ये टैब हैं। ये टैब 7 टैब होते हैं जिनका यूज आप एमएस वर्ड में किसी भी कार्य को करने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला टैब होता है होम टैब, दूसरा होता है इंसर्ट टैब, तीसरा होता है पेज लेआउट, चौथा होता है रेफरेंसेस, पांचवा होता है मेल लिंक्स, छठवां होता है रिव्यू और सातवां होता है व्यू। तो सबसे पहले हम होम टैब को जानेंगे। होम टैब नॉर्मली आप इसमें किसी भी वर्ड को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम फॉन्ट इससे चेंज कर सकते हैं। इसी के जस्ट बगल में आपको फॉन्ट बड़ा छोटा करने के लिए दिया रहता है, तो आप जितना भी इसको चाहें उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी के जस्ट बगल में आपको दिखेगा, बड़ा छोटा करने के लिए ही फॉन्ट ही बड़ा छोटा करने के लिए होता है, लेकिन ये एक एक पॉइंट होता है चेंज, और यहाँ से आप अपने से खुद से चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा करने के लिए होता है ग्रो फॉन्ट और ये छोटा करने के लिए होता है श्रिंक फॉन्ट। ठीक है, तो इसके जस्ट बगल में यहाँ देखते हैं, यहाँ पे है पेस्ट यानी किसी भी फाइल को आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में है कट। अगर आप किसी फाइल को कट करके किसी और जगह या किसी एमएस ऑफिस के ही किसी अलग सॉफ्टवेयर में ले जाना चाहते हैं कट करके, यानी कि पूरा फाइल आप उठा के दूसरे सॉफ्टवेयर पे ले जाना चाहते हैं, उससे आप कट करेंगे। कट करके उस सॉफ्टवेयर में जाके आप पेस्ट करेंगे। तो उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कॉपी का मतलब होता है कि किसी फाइल को, जैसे मैंने इसको कॉपी करना है मेरे को इसको, तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसका ये मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को कॉपी, आपने किसी चीज़ को कॉपी करके उसी तरह का दूसरा फाइल, दूसरा वर्ड, दूसरा प्रेजेंटेशन बनाने को कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करना ये होता है। उसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर, तो इसको हम बाद में जानेंगे। इसके बगल में आप देखेंगे आता है बोल्ड। इसका यूज नॉर्मली हम किसी वर्ड को हेडिंग टाइप का, मोटा हेडिंग टाइप का
करने में यूज करते हैं। उसके जस्ट बगल में आता है इटालियन, ठीक है, इटैलिक या इटालियन या जो भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये इटैलिक का यूज किसी वर्ड को तिरछा करने में किया जाता है। इसके जस्ट बगल में है अंडरलाइन। किसी वर्ड को अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसके नीचे ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये छोटी सी लाइनिंग जो बन गई है, सीधी लाइन किसी वर्ड के नीचे लगाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसी पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाएगा। इटैलिक को भी अगर दोबारा यूज करेंगे, दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक भी हट जाएगा। बोल्ड भी वैसे ही काम करता है। इसके जस्ट बगल में किसी वर्ड को कट करने के लिए, उसके ऊपर ऐसा कट लगाने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। उसके जस्ट बगल में आता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर जैसे होता है ना, पहले हम लोग मैथ में यूज करते थे कि इसका घाते इतना, उसका घाते उतना। तो ये चीज़ ये होता है कि किसी वर्ड को आप वर्ड के नीचे लगाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये छोटा हो गया, इसके आगे मैंने अगर इसको कॉपी करके लगा दिया, यहाँ पे जैसे इसको लगाया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं एक वर्ड बड़ा है जो मैंने यहीं पे रखा था, और जो वर्ड मैंने वहाँ से लाया वो कॉपी करके यहाँ पे आया तो वो डाउन हो गया, थोड़ा डाउन हो गया, जिससे आपको लगेगा कि ये हेडिंग टाइप का है और ये उसके नीचे है नॉर्मली वर्ड। तो ये वो होता है। उसी के बगल में आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी वर्ड के आगे इस वर्ड को उसके से ऊपर, ठीक है, जैसे ये वर्ड इतने पे है, ठीक है, उसके जस्ट आगे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा अगर आपको वर्ड बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में है किसी वर्ड को कैपिटल करने के लिए, सेंटेंस केस करने के लिए, लोअर केस करने के लिए, अपर केस करने के लिए, कैपिटल करने के लिए, तो इसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर के चीज़ों को हम बाद में समझेंगे, पहले नॉर्मल समझ लेते हैं। उसके बाद आता है ये कलर करने के लिए किसी वर्ड को इसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने कलर करना है तो यहाँ पे इसको कलर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको कलर कर देंगे। तो ये क्या हो गया कि हेडलाइन टाइप का हो गया है। इसको हमने ज़्यादा डार्क कर दिया, ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, इसको कहते हैं हाईलाइटर। इसके जस्ट बगल में आता है किसी वर्ड को कलर करने के लिए। किसी वर्ड को इसमें अगर चूज करके आप ब्लैक, वाइट, ब्लू, किसी भी कलर में किसी वर्ड को, किसी फॉन्ट को आप कलर चेंज कर सकते हैं उसका। तो ये उसके लिए होता है। इसके जस्ट बगल में ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो ये आता है बुलेट। बुलेट का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई चीज़ का नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग के हिसाब से किसी वर्ड को जैसे लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि पहला होम, दूसरा होम इंसर्ट, तीसरा पेज लेआउट, तो इसी को मैं अगर इस पे नॉन पेज कर दूं तो नॉन पे तो जितना वैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन इसके बगल में अगर बिंदु पे मैं क्लिक कर दूंगा बुलेट पे, तो ये नंबरिंग हट के ये जो क्लिक करने पे आता है बिंदु, ये बिंदु आ जाएगा, ठीक है, हट जाएगा यहाँ से। ये उसके बगल में वाइट है, उसके बगल में चौकोर टाइप का है, उसके बगल में ऐसा है, उसके बगल में ऐसा है। तो ये सभी का यूज आप कभी भी वर्ड अगर यूज कर रहे हैं MS वर्ड तो उसमें यूज इसका करेंगे आप आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबरिंग लगाने के लिए, किसी वर्ड के आगे नंबरिंग लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसको नंबरिंग लाइब्रेरी कहते हैं। तो यहाँ पे आप
चूज कर सकते हैं कि कैसा आपको नंबरिंग चाहिए। तो एक ऐसा है, एक आपके आगे दिख जाएगा कि ब्रैकेट टाइप का बना देगा एक साइड से। इसमें आपको रोमन वर्ड दिखेगा, इसमें ABCD बड़े बड़े वर्ड में दिखेगा, ये छोटे छोटे में दिखेगा, और ये उसके आगे बिंदु लग जाएगा, ये रोमन अंक में आगे बिंदु लग जाएगा। तो ये अलग अलग यूज है इसका। तो उसके आगे हम देखते हैं कि ये किसी विकल्प वाला जैसे वर्क होता है नहीं, वो विकल्प आता है हमारे क्लास वगैरह में, एग्ज़ाम वगैरह में कि विकल्प चुनिए, ऑप्शन चुनिए कि इसका कौन सा विकल्प है। जैसे मेरा नाम क्या सुमित, मेरा नाम क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा नाम क्या है। तो ऑप्शन में रहेगा सुमित, अंकित, श्रीवास्तव वगैरह वगैरह। तो आपको 4 ऑप्शन जो मिलते हैं वो यहीं से सिलेक्ट किए जाते हैं कि वो 4 ऑप्शन मीन्स किसी वर्ड के ऑप्शंस बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं करेंट लिस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना करेंट लिस्ट, तो इसका वही यूज होता है। इसके नीचे आएंगे तो ये देखेंगे कि आप यहाँ पे होता है इसको, जैसे वर्ड के बीच में यहाँ पे आएंगे आप तो आपको समझ में आएगा। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको छोटा बड़ा करता हूँ तो जो स्पेस है दोनों वर्ड के बीच में वो बड़ा छोटा हो रहा है। ध्यान देंगे आप तो समझ में आएगा। ये देख रहे हैं ना, ये जो गैप है, ये गैप लेने के लिए, लाइन स्पेसिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं, इसको लाइन स्पेसिंग करते हैं। उसके बाद आता है डिक्रीज इंडेंट, उसके बाद आता है इंक्रीज इंडेंट। तो इसका ये मतलब होता है कि जब किसी वर्ड को आपको पूरे वर्ड को सिलेक्ट करके या किसी सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करके अगर आपको बीच में या सेंटर में या लेफ्ट साइड करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके बगल में आता है ये शॉर्ट। शॉर्ट का यूज आपको बाद में बताया जाएगा। तो ये उसके बगल में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं। ये वर्ड को मीन्स डिजाइन करने के लिए होते हैं। जैसा आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो मैं और को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नो स्पेसिंग है, कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये ऐसा है। इसके बगल में हेडिंग 1 है, ये सभी वर्ड हेडिंग टाइप हो जाएंगे। हेडिंग 2 और बड़े। टाइटल में टाइटल आप लिखते हैं तो उस टाइप का हो जाएगा। सब टाइटल थोड़ा छोटा हो जाएगा। उससे छोड़ने के लिए सबटल एम्फेसिस करके कुछ वर्ड है उस में। तो ये सभी के स्टाइल हैं, स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ सभी स्टाइल दिए हुए हैं, यहाँ उनके कलर दिए हुए हैं, यहाँ उनके फॉन्ट दिए हुए हैं। उसके बगल में आप आते हैं तो दिखता है फाइंड। फाइंड मीन्स इसका ये मतलब होता है कि जैसे मैंने को किसी वर्ड फाइंड करके चेंज करना है। जैसे यहाँ पे है होम, HOME, होम है। तो जैसे मैंने यहाँ पे गलत लिखा है तो इसको सही करके फिर मैं बताता हूँ। ये होम हो गया, ठीक है। होम को मैं सही करना है मेरे को, तो अगर मेरे को सही करने के लिए यहाँ पे मैं होम लिखा, होम वर्ड को मेरे को सही करना है। कैसे? इसको मेरे को छोटा कर देना है, ठीक है। छोटा करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये वर्ड होता है, ये रिप्लेस करने के लिए होता है। तो अगर मैंने किसी को रिप्लेस करना है, कोई वर्ड मेरे को गलत लग रहा है, तो उसको सही करने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए यहीं से हम उसको यूज करके रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बगल में आता है रिप्लेस, वही चीज़ है। और यहाँ पे है सिलेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप इधर उधर कर सकते हैं इससे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम और भी जो टैब दिए हुए हैं, इंसर्ट है, प्लेस लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है, व्यू है, ये सभी टैब अगले क्लास में कवर किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह के क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे आप नए हैं तो।
बगल में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और हाँ, ध्यान है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी या इसके पहले की क्लास आपको कैसी लगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।